नमस्कार प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने और प्यारे से चैनल इलेक्ट्रिकल सिटी पर। दोस्तों मैं हूं पीयूष द्विवेदी और आज हम बात करने वाले लगातार चल रहे कंप्यूटर के क्वेश्चन पर जो कि आधारित है TG2 पर। दोस्तों TG2 यानी कि टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल, नाम बदल दिया गया है 2021 से। दोस्तों आज हमें क्वेश्चन पेपर मिला है 28/3/2021, सेकेंड शिफ्ट का पेपर है ये टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल का। दोस्तों कंप्यूटर के 50 क्वेश्चनों पर हम बात करेंगे और लगातार बात करते आ रहे हैं। दोस्तों ये है आखिरी पेपर आपका जो कि रहने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। चलिए शुरुआत करते हैं बिना देर किए। जिसके माध्यम से कंप्यूटर के सभी घटक संचार करते हैं, ऐसे एक सर्किट बोर्ड को क्या कहा जाता है? मदरबोर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित वेब पृष्ठों का एक संग्रह है? वेबसाइट। MS एक्सेल में इफ एरर फंक्शन का संबंध निम्नलिखित में किस श्रेणी में आता है? लॉजिकल। निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट सेवा सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करती है और कम दूरी के भीतर इंटरनेट को एक्सेस प्रदान करती है? वाईफाई। डिजिलेंस नामक कंप्यूटर की विशेषता का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? यह एक कंप्यूटर समान संगतता व सटीकता के साथ कई मिलियन कार्य या गणनाएं कर सकता है। वर्ड 2016 जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के नए संस्करण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है? docx दोस्तों। निम्न आउटपुट डिवाइस में से किसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जा सकता है? मॉनिटर को। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेन्यू को शुरू करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जा सकता है? Ctrl+ESC। कंप्यूटर में डेटा प्रतिनिधित्व के संबंध में ASCII का निम्नलिखित में से परिवर्णी शब्द यानी कि फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एक्सचेंज नहीं। पाइथन निम्नलिखित में से किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जनरेशन से संबंधित है? चौथी। दोस्तों एक बार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा। MS एक्सेल 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन एक ऐसी संख्या दिखाता है जो तारीख समय कोड में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तारीख को दर्शाता है? डेट। निम्नलिखित में से किसे रीप्रोसेसिंग के तौर पर संदर्भित किया जाता है जिसमें रॉ डेटा को ठीक करके डेटा प्रोसेसिंग के अगले चरण के लिए व्यवस्थित किया जाता है? डेटा प्रिपरेशन। निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नेंस के इंटरेक्शन का एक प्रकार नहीं है? सरकार का प्रौद्योगिकी से। 1 गीगाबाइट में कितना होता है? क्या बाइट? 2 की पावर 30 बाइट। MS पावरपॉइंट 2007 के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सूची 1 की मदों का सूची 2 की मदों से सही मिलान दिखाता है? सूची 1 और सूची 2 को बात करते हैं। कलर और फॉन्ट इफेक्ट। दोस्तों बात करते हैं, कलर आता है आपका ग्रे स्केल पर, फॉन्ट आता है आपका फॉन्ट आता है ऑफिस क्लासिक पर और इफेक्ट आता है एस्पेक्स पर। विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से कौन डिस्प्ले का एक गुण नहीं है? साउंड। निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड 2016 में होम टैब के संपादन समूह यानी कि एडिटिंग ग्रुप से संबंधित नहीं है? पेस्ट। इसमें सिर्फ आप पेस्ट कर सकते हैं, उसमें एडिट नहीं कर सकते। MS वर्ड की निम्नलिखित में से चेंज केस की कौन सी विशेषता का इस्तेमाल प्रत्येक शब्द में पहले कैरेक्टर के कैपिटल वर्ण से शुरू होने वाले अक्षरों को बदलने के लिए किया जा सकता है? कैपिटलाइज ईच वर्ड। दोस्तों कई बार ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, कैपिटलाइज ईच वर्ड। TG2 ही नहीं, आपके जो असिस्टेंट ग्रेड 3 आते हैं और ये कैंप असिस्टेंट वगैरह में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट सेवा प्रदाता ISP नहीं है? सर्विस नाउ। निम्नलिखित में से कौन सा एक लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण नहीं है? लाइनेक्स एप्पल। MS वर्ड की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किसी पैराग्राफ की शुरू में एक बड़ा कैपिटल अक्षर बनाने के संदर्भित करता है? पैराग्राफ की शुरुआत में। ड्रॉप कैप। दोस्तों ड्रॉप कैप क्या होता है? ड्रॉप कैप जैसे आपने वर्ड शुरू किया तो उसके सबसे पहला अक्षर, कभी न्यूज़पेपर आप पढ़ेंगे तो उसमें देखिए सबसे पहला अक्षर 2-3 लाइन में होता है, 3 लाइन में। तो दोस्तों इसकी कम से कम लाइनिंग 3 होती है और अधिक से अधिक 10 लाइनिंग तो होती है। ठीक है दोस्तों। विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में एक विंडोज घटक को जोड़ने या हटाने के लिए कंट्रोल पैनल में निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जा सकता है? प्रोग्राम और फीचर का। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सा टास्क बाएं
बार के बाएं छोर पर आया हुआ एक खास विभाग है जहां हम जल्दी से प्रोग्राम शुरू करने के लिए आइकन जोड़ सकते हैं। क्विक लॉन्च बार। इंटरनेट आर्किटेक्चर में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल डेटा एंड टू एंड ट्रांसमिशन प्रदान करता है? टीसीपी। MS पावरपॉइंट 2007 में स्लाइडों के लिए निम्नलिखित में से ट्रांजिशन स्पीड का कौन सा विकल्प मौजूद नहीं है? लो। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन का उदाहरण है? डक डक गो। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस उस स्रोत से इमेज को कैप्चर करता है जो एक डिजिटल रूप से परिवर्तित हो जाए और जिसे डिस्क पर स्टोर किया जा सकता है? स्कैनर। खाते, स्टॉक, कीमतें, वस्तु आदि संबंधी जानकारी रखने के उद्देश्य से कंप्यूटर का इस्तेमाल करना हो तो इसमें किस श्रेणी में आता है? बिजनेस एप्लीकेशन। कॉन्फ्रेंस रूम में 20 लोगों के समूह को एक अवधारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर है? MS पावरपॉइंट। निम्न में से किस कंपनी ने बिग सर्च इंजन की शुरुआत की? माइक्रोसॉफ्ट। IECT का पूरा नाम क्या है? इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम दिनांक और समय बदलने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? स्टार्ट मेन्यू, कंट्रोल पैनल, दिनांक और समय। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो किसी एकल नेटवर्क सर्वर पर एक साथ रन हो रहा है? प्रोग्राम कई यूजर्स को इस्तेमाल करने की अनुमति देता है? मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्क। किसी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के प्रिंटेड हैंडआउट्स के डिजाइन व लेआउट को बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यू का इस्तेमाल किया जा सकता है? हैंडआउट मास्टर। निम्नलिखित वर्ड 2016 में MS वर्ड 2016 में निम्न में से पेज लेआउट मेनू के किस समूह में इंडेंटेशन विकल्प की सेटिंग होती है? पैराग्राफ में। MS पावरपॉइंट 2007 में एपेक्स, एस्पेक्स, सिविक आदि में निम्न में से डिजाइन टैब के किस थीम विकल्प से लिया जा सकता है? इफेक्ट से। किसी वेब ब्राउज़र के निम्न में से कौन सी विशेषता वेब पेज के एड्रेस को सेव करने की मदद करती है ताकि पूरे URL को टाइप करने के बजाय उसका सीधे इस्तेमाल किया जा सकता है? बुकमार्क। MS वर्ड में निम्न में से कौन सा कथन या टेक्स्ट सिलेक्शन के संदर्भ में गलत है? पूरे पेज को सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+T शॉर्टकट की का इस्तेमाल करें। विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल पैनल में निम्नलिखित में से किस माउस विकल्प का इस्तेमाल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉलिंग को बदलने के लिए किया जा सकता है? व्हील का। निम्नलिखित में से ए के लिए कौन सा ACI कोड है? दोस्तों ये रहा ACI कोड, पर मैं वीडियो बनाऊंगा जल्द ही। MS एक्सेल 2007 में डिफ़ॉल्ट 11 पॉइंट कैलिब्री फॉन्ट पर आधारित कॉलम की डिफ़ॉल्ट चौड़ाई व रो की डिफ़ॉल्ट ऊंचाई निम्नलिखित में से कितनी होगी? डिफ़ॉल्ट चौड़ाई होगी 8.43 और डिफ़ॉल्ट ऊंचाई होगी 15। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें ICS, डायोड, रजिस्टर, क्रिस्टल बोर्ड, इंसुलेटर आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक घटक होते हैं। सॉफ्टवेयर में नहीं दोस्तों, ये हार्डवेयर के हैं। ठीक है दोस्तों। ईमेल एड्रेस technology@gmail.com में निम्नलिखित में से डोमेन नेम कौन सा है? डोमेन नेम mail.com है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइडों के शीर्षक में सटीक समान फॉन्ट प्रकार, आकार और रंग का उपयोग करने के लिए आप क्या करेंगे? स्लाइड मास्टर का उपयोग करेंगे। यदि A1 से A5 तक 1 to A45 मूल्य हो तो MS एक्सेल फॉन्ट के फंक्शन बराबर काउंट A1/A5 का परिणाम क्या होगा? 4। इंटरनेट एक्सेस तकनीकों के संदर्भ में DSL का पूर्ण रूप क्या है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। MS वर्ड में निम्नलिखित में से किसके लिए Ctrl+J शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जा सकता है? टेक्स्ट को बाएं और दाएं दोनों मार्जिनों पर बराबर अलाइन करने के लिए।
दोस्तों बात करते हैं सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कथनों की सच्चाई का बेहतर वर्णन करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक विशेष प्रयोजनार्थ सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक सामान्य प्रयोजनार्थ सॉफ्टवेयर है। दोस्तों दोनों ही गलत हैं। वैन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। किसी दफ्तर की बिल्डिंग में मौजूद नेटवर्क एक वैन हो सकता है। नहीं। वैन लंबी दूरियों में कनेक्टिविटी के लिए MPLS और ATM फ्रेम रिले और X.25 जैसी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने के लिए करते हैं। सही बात है। दूसरा सही होगा, पहला गलत होगा दोस्तों। MS वर्ड में निम्न में से क्या फॉन्ट केस को संदर्भित करता है। टाइम्स न्यू रोमन। दोस्तों ये थे आपके 50 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। अगर ना समझ में आए हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा दोस्तों, किस क्वेश्चन पर आपको क्वेरी है, मैं उसको सॉल्यूशन दूंगा। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता दोस्तों, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। आगे मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ दोस्तों, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी TG2 के लिए भी। दोस्तों ये यहीं पर हमारा सिस्टम ख़त्म नहीं होता, इसके आगे भी हम शुरू करते हैं। हम बहुत कुछ लेके आएंगे। तब तक मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर मेरे प्यारे दोस्तों।